मैं हूं राहुल जादव AW अमरावती से। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो देखने वाले हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन से लेके जिंक तक सभी के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं। अब आज हम देखने वाले हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। देखिए, क्रोमियम एंड कॉपर के जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे बचे हुए थे वो आज हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रोमियम से। देखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। देखिए, यदि हम ऑफबाउ नियम को एज इट इज फॉलो करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हम पहले देखेंगे कि क्या हमें एक्सपेक्ट है, उसके बाद हम एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो देखिए, क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। देखिए 2 2 4 और 6 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। सो 24 में से 10 इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 3s2। देखिए 1s2 2s2 2p6, देन आ रहा है 3s2 के बाद आएगा 3p6। देखिए 10 और 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं 24 में से। अभी भी हमारे पास बाकी हैं 6 इलेक्ट्रॉन जो हमें फिलअप करने हैं। 3p ऑर्बिटल के पैक होने के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो ऑर्बिटल है 4s। 4s की कैपेसिटी 2 है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s में फिलअप कर देंगे। और 4s पैक होने के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो है 3d4। सो देखिए, हमें एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये था। लास्ट के 2 ऑर्बिटल देखेंगे 4s2 3d4। ये हमें एक्सपेक्टेड है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का इस तरह से होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। यहां पे क्रोमियम इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करेगा, इसलिए हम इसको एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। देखिए, अब इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यदि मैं 4s2 और 3d4 को थोड़ा जूम करता हूं, सो देखिए 4s2 को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये इस तरह से 4s2 को हम यहां पे लिखेंगे और यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं 3d ऑर्बिटल। सो ये हो गया आपका 3d, ये हमारा 4s और ये हो जाएगा 3d। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख लेंगे। और 3d में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d में इलेक्ट्रॉन है 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि यहां पे 3d ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, सो 3d4 का हो जाएगा 3d5। और 3d5 मतलब ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएगा। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल ये मोर एंड मोर स्टेबल होते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d में, क्योंकि 3d4 ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्योंकि d ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, और यदि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो हाफ फील्ड है, और यदि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फील्ड है। सो फिलहाल में यदि हम 3d को देखते हैं, 3d के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 3d को यदि एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो 3d4 का हो जाएगा 3d5। एंड 3d5 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इस वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी अक्वायर करने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d के पास। यदि देखिए यहां पे भी हम शो करते हैं 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यदि 3d में चला जाता है, सो देखिए क्रोमियम का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा। ये हमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब हमें लिखना है एक्चुअल के लिए हम देखिए 1s2 2s2 2p6 यहां तक कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आता है 3s2, उसके बाद आता है 3p6। देखिए यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखना है। केवल हमें चेंज करना है लास्ट 2 ऑर्बिटल का। लास्ट 2 ऑर्बिटल में 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहा है। यदि 4s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है तो 4s1 रहेगा। और 3d4 में यदि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहा है 4s से तो 3d4 का हो जाएगा 3d5। सो ये हो जाएगा 3d5। सो हम इसको लिखेंगे 4s1 3d5। सो ये आपको याद रखना है कि क्रोमियम में 3d4 कंडीशन नहीं अलाउ हो सकती है, क्योंकि 3d4 इज हाईली एंड हाईली अनस्टेबल। सो स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए
3d ऑर्बिटल 4s से एक इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ एक्वायर कर लेगा, और यदि एक इलेक्ट्रॉन 3d की तरफ चले जाता है तो 3d4 का हो जाएगा 3d5 और 4s2 का हो जाएगा 4s1। सो ये है आपका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। सो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग हमें याद रखनी है क्रोमियम के बारे में, इस कारण से हम इसे एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। सिमिलरली अब हमें देखना है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कॉपर का भी हम पहले कॉपर का भी क्रोमियम की ही तरह पहले हम एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं कॉपर 29। सो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, मतलब कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले 1s2 लिखेंगे क्योंकि सबसे कम एनर्जी 1s की होती है। 1s2 के बाद आएगा 2s2 एंड देन आएगा 2p6। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो गए हैं। नेक्स्ट 2p के बाद आता है 3s की कैपेसिटी 2 की है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सो 3s2 भी यहां पे हो चुका है। 3s2 के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 3p6। देखिए यहां तक 29 में से 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो चुके हैं। टोटल 29 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 18 हमने ऑलरेडी ऑर्बिटल में फिलअप कर दिए हैं। अब बाकी के बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं देखिए उन्हें कैसे फिलअप करेंगे। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो है 4s2 और 4s2 के बाद जो आता है वो है 3d। देखिए यहां तक 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिलअप हो चुके हैं। अब बच रहे हैं केवल 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो 9 इलेक्ट्रॉन 3d में हम लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 3d9। सो यदि मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो वो हो जाता है 4s2 3d9। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे हमें पता है कि कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल होता है। सो ये क्यों होता है एबनॉर्मल वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले इन दो ऑर्बिटल को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। यदि इन दो ऑर्बिटल को मैं जूम करता हूं सो देखिए ये हो जाएगा आपका 4s और यहां पे हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा आपका 3d। ये हो गया आपका 3d, यहां पे लिख देंगे 3d। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन में इस तरह से लिख रहा हूं। 3d में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये सातवां, आठवां, नौवां। सो ये हो गए टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्रेंड्स यहां देखिए यदि 3d के पास अभी फिलहाल 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने इस तरह से लिखे हैं, और हमें पता है यदि 3d को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा सो इस वाले बॉक्स में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो 3d9 का हो जाएगा 3d10। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हाफ फिल्ड कंडीशन या फिर फुल फिल्ड कंडीशन बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। सो स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए ये जो 3d9 है 3d ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन 4s से ऑक्यूपाई कर लेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन 4s का ट्रांसफर हो जाएगा 3d में। और यदि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाता है सो देखिए यदि हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं सो देखिए मैंने यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है। सो ये हो गया है 4s1। और यदि 1 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है सो देखिए ये जो ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। सो इसको हम कहते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल। जब ऑर्बिटल में कैपेसिटी के हिसाब से पूरे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं तो उस ऑर्बिटल को कहा जाता है फुलफिल्ड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल 3d10। देखिए यहां पे हर एक बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे अवेलेबल है। सो इसको हम कहते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल। और फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर एंड मोर स्टेबल। सो ये याद रखना है कि fulfilled orbitals are more stable as compared to incompletely fulfilled orbital. That's why स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे हम कहां पे 3d में। और यदि ये ट्रांसफर होता है तो देखिए कॉपर का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सो 1s2 में तो कोई चेंज नहीं आना है। 2s2 2p6 यहां तक तो हमें कोई चेंज करना नहीं है, एज इट इज लिखे हैं। उसके बाद 3s2 3p6 में भी कोई चेंज नहीं है।
देखिए जो 4s2 था, एक इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो गया तो 4s2 का हो जाएगा 4s1, और एक इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो जाता है तो 3d9 में एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये बन जाएगा 3d10। सो ये है हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का। सो हम कॉपर को एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं? सो देखिए, बिकॉज 3d9 कंडीशन इज हाईली एंड हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये इनकम्प्लीटली फुलफिल्ड है, और स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 3d में, और 3d में यदि एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3d10। सो ये मोर स्टेबल कंडीशन है। सो आपको ये याद रखना है, क्रोमियम में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं, जबकि कॉपर में फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल है। इस कारण से हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग तरह से लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। सो आपको वहां पे ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, और उसमें आपको लिखना है, बिकॉज इन कॉपर द 3d9 कंडीशन इज हाईली एंड हाईली अनस्टेबल। फॉर द acquiring the stability, one electron from 4s is shifted to 3d, and 3d9 converted into 3d10, which is full-filled orbital, and full-filled orbitals are more stable. That's why they shows the abnormal electronic configuration. So ये है आपका आंसर। So आज हमने देखा है abnormal electronic configuration of copper and chromium. So friends, आपको ये दो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पता ही होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी बहुत से एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, वो आगे हम 12th के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो फिलहाल आपको ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास फिर एक बार आऊंगा एक नया टॉपिक लेके, जिसको हम कहते हैं हंट्स रूल। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट हंट्स रूल देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।